मित्रों नमस्कार। मैं कुछ समय से सोच रहा था कि आप लोगों से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में कुछ जानकारियाँ शेयर करूं। गत लॉकडाउन के बाद ये देखने में आया है कि लोगों के पास लॉकडाउन में अपने लिए काफ़ी समय गुजारने को मिला है। इस दौरान एक बात सामने आई है कि लोगों में संगीत को, विशेष तौर से गायन की अभिरुचि ज़्यादा देखने को मिली है। लोगों ने न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक ग्रुप बनाकर फिल्मी संगीत अर्थात गायन को फेसबुक, स्टार मेकर्स तथा अन्य ऑनलाइन माध्यम से अपनी इस अभिरुचि को बढ़ावा दिया है। इसका परिणाम ये हुआ है कि इस प्रकार गायन अभिरुचि को सामूहिक गतिविधियों के रूप में भी धीरे धीरे सार्वजनिक कार्यक्रमों में तब्दील करना शुरू कर दिया है। ये सत्य है कि मानव के मन में संगीत के प्रति स्वाभाविक अभिरुचि रहती है। वह इस अभिरुचि को अभिव्यक्त करना चाहता है, पर कोई भी अभिरुचि को यदि हम एक सलीके से या यूं कहें कि उनकी बेसिक जानकारी को समझकर आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम हमारी अभिरुचि को और भी सही तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगे, जिसके लिए हमें उस अभिरुचि की बेसिक जानकारी होना जरूरी है। इसलिए हम सब मिलकर गायन विधा की बेसिक जानकारी साझा करें तो मैं समझता हूँ कि हम अपने गायन की विधा को और भी सरस, सुरीली और मनमोहक बना सकते हैं। आज हम भारतीय शास्त्रीय संगीत शैली की कुछ अहम शब्दावलियाँ, परिभाषाओं के बारे में जानकारी साझा करेंगे, जिससे भारतीय शास्त्रीय संगीत को समझने में हमें आसानी होगी। संगीत कला में गायन, वादन और नृत्य 3 कलाएं शामिल हैं। संगीत एक ललित कला है। कला की श्रेणी में 5 कलाएं मानी गई है, जिसमें संगीत कला, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला, इन 5 कलाओं में सर्वश्रेष्ठ संगीत कला को माना गया है। संगीत पद्धतियाँ भारत में मुख्यतः 2 प्रकार की संगीत पद्धतियाँ प्रचार में हैं। एक है उत्तरी संगीत पद्धति और दूसरी है दक्षिणी संगीत पद्धति। ये दोनों ही पद्धतियाँ एक दूसरे से अलग जरूर हैं, पर कुछ बातें इनमें समान भी पाई जाती हैं। हमारे यहाँ विशेष तौर से उत्तरी संगीत पद्धति को प्रयोग में लाया जाता है। इसे हम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पद्धति भी कहते हैं। ध्वनि, हम जो कुछ भी सुनते हैं वो ध्वनि कहलाती है, पर हर ध्वनि संगीत नहीं होती है। जो ध्वनि मधुर है और कर्णप्रिय है वह संगीत कहलाता है। संगीत में जो कंपन होता है उसे हम आंदोलन कहते हैं। नाद, संगीत में उपयोग में किए जाने वाले मधुर ध्वनि को हम नाद कहते हैं। अगर ध्वनि को धीरे से उत्पन्न किया जाता है तो उसे छोटा नाद कहते हैं, और जोर से उत्पन्न किया जाता है तो उसे बड़ा नाद कहते हैं। श्रुति, एक सप्तक अर्थात 7 स्वरों के समूह में सा से नी तक असंख्य नाद हो सकते हैं, मगर संगीतज्ञों का मानना है कि नादों में से सिर्फ 22 ही संगीत के नाद प्रयोग किए जा सकते हैं, जिसे ठीक से पहचाना जा सकता है। इन 22 नादों को हम श्रुति कहते हैं। स्वर, 22 श्रुतियों में से मुख्य 12 श्रुतियों को ही हम स्वर कहते हैं। इन 12 स्वरों में 7 मुख्य स्वर हैं, जिन्हें शुद्ध स्वर भी कहते हैं। इनका नाम है सा, इसे षड्ज कहते हैं, रे ऋषभ, ग गंधार, मैं मध्यम, प पंचम, ध दैवत, नी निषाद। इस प्रकार से सा रे ग म प ध नी, ये 7 मुख्य स्वर हैं, जिन्हें शुद्ध स्वर भी कह सकते हैं। इन 7 शुद्ध स्वरों में से 4 कोमल स्वर होते हैं, रे ग ध नी। ये 4 तो मुख्य स्वर हैं और 4 इनके कोमल स्वर हैं। सा और पे, ये 2 स्वर ऐसे हैं जो अचल स्वर हैं, इनके न तो विकृत स्वर होते हैं,
बल्कि ये दोनों शुद्ध स्वर के रूप में ही उपयोग में लिए जाते हैं। इनमें से मैं स्वर है वो शुद्ध भी होता है और मैं तीव्र भी होता है। तो इस प्रकार से 5 विकृत स्वर हो गए और 7 मुख्य स्वर हो गए। इन 7 और 5 को मिलाकर के कुल 12 स्वर बनते हैं। कोमल स्वर हमेशा जब हम हारमोनियम पे इन स्वरों का निकालते हैं तो मुख्य स्वर जो होता है, शुद्ध स्वर जिनको कहते हैं, उनके पीछे का स्वर कोमल कहलाता है और शुद्ध स्वर से जो आगे का स्वर है वो तीव्र कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सा और पे को छोड़ करके रे ग ध नी, ये 4 स्वर जो है जिनका कोमल स्वर भी होते हैं, वो मुख्य स्वर के, शुद्ध स्वर के पीछे के स्वर इन चारों में उपयोग में लिए जाते हैं। और मैं जो शुद्ध स्वर होता है, क्योंकि उसमें तीव्र माना जाता है, इसलिए मैं से आगे वाला स्वर उसको हम तीव्र के रूप में उपयोग में लेते हैं। सप्तक, इन 7 स्वरों के सप्तक के समूह को हम सप्तक कहलाते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, स्वरों के आंदोलन की संख्या भी बढ़ती जाती है। जैसे सा से हम जब पै पे जाते हैं, आगे वाले पै पे जाते हैं, तो सा पे जो आंदोलन की ध्वनि होती है वो पै पे जाके 1.5 गुना हो जाती है। इसी प्रकार से सा, जो पहला जो सा है और आगे तार सप्तक का जो सा है, उसमें जब हम आंदोलन करते हैं, उस पर जब उसमें स्वर लगाते हैं तो पहले सा के स्वर का 2 गुना आंदोलन उस आगे वाले सा पर जाता है। तो इस प्रकार से सप्तक, शास्त्रीय संगीत में हारमोनियम पे हम 3 सप्तकों का उपयोग करते हैं। पहला सप्तक है मंद्र सप्तक। ये मध्य सप्तक से पहले के जितने स्वर हैं वो मंद्र सप्तक में माने जाते हैं। दूसरा मध्य सप्तक, इसमें मुख्य स्वर, इसमें जो गाने वाले जो गायक होता है वो मध्य सप्तक में ही अपने गायन की कोई शुरुआत करता है। फिर आता है तार सप्तक, जो मध्य सप्तक के बाद के जो स्वर हैं वो तार सप्तक माने जाते हैं। अब इन 3 स्वरों में, तार सप्तकों में से मध्य सप्तक में ज़्यादातर गायक अपने गायकी को शुरू करता है और उसमें चढ़ाव अगर आता है तो वो तीव्र उसमें जब आते हैं तो आपके तार सप्तक में वो अपने उसमें स्वरों को लेके जाता है, और जब उतार आता है तो वो मंद्र सप्तक में लेकर के जाता है। अब इन मंद्र सप्तक और तार सप्तक या मध्य सप्तक का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, तो उसमें ये होता है कि जो मध्य सप्तक है यानी नीचे का सप्तक है, उसके नीचे अंडरलाइन लगी रहती है, सा रे ग म प ध नि। इनके जिनके अंडरलाइन एक लगी रहती है तो माना ये है कि ये स्वर जो है ये मध्य सप्तक के हैं। मध्य सप्तक में न तो उस पर किसी प्रकार का चिन्ह होता है, सा रे ग म प ध नि, उसमें शुद्ध एकदम लिखा रहता है, उस पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता है, तो माना जाता है कि ये मध्य सप्तक का के स्वर है। और तार सप्तक में जो स्वर है उसमें ऊपर जो उसमें बिंदी लगाई रहती है, जिससे ये पता लग जाता है कि हाँ ये तार सप्तक के स्वर हैं। तो इस प्रकार के इन तीनों सप्तकों की जो पहचान है वो हम हारमोनियम पे इन चिन्हों से हम कर सकते हैं। तो आज ये छोटी सी जानकारी आप लोगों से मैंने साझा की है। मैं समझता हूँ कि हमें इन छोटी छोटी जानकारियों के बारे में जो है सीख करके, जान करके हम आगे अपनी संगीत विधा को और भी अच्छी बना पाएंगे। और आने वाले समय में मैं कुछ और वीडियो बना करके इसके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के बारे में आगे जो और भी कुछ जानकारी है वो आपके सामने मैं रखूँगा। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और इसका हम लाभ उठा पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।